सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, उसकी जो लेखन परंपरा है, उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं जॉर्ज ग्रियर्सन का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसके बारे में। तो जॉर्ज ग्रियर्सन हैं, ये आयरलैंड के निवासी हैं और इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। उस ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 12 अध्याय में विभाजित है और इसका प्रकाशन हुआ था 1888 में। क्योंकि ये अंग्रेज़ विद्वान थे, आयरलैंड के निवासी थे, तो इनकी भाषा है वो अंग्रेज़ी है। वैसे ये हिंदी साहित्य का इतिहास है जिसमें केवल जो हिंदी भाषा के कवि है उसी को स्थान दिया गया है, लेकिन ये लिखा किस भाषा में, वो है अंग्रेज़ी भाषा में। और इसका प्रकाशन करवाया था द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ये प्रकाशित हुआ था। यानी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है, उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1888 में प्रकाशन करवाया। लेकिन इसका स्वतंत्र रूप से पुस्तक के रूप में ये प्रकाशित हुई थी 1889 ईस्वी में। ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसे डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने कहा है कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास जो लिखा गया है वो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया है। यानी किशोरीलाल गुप्त हैं, उनके अनुसार इस हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में कहा है कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास लिखा गया वो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा ही लिखा गया है। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने एक पुस्तक लिखी, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से ये पुस्तक लिखी थी और उसका प्रकाशन करवाया 1957 में हिंदी प्रचारक पुस्तकालय वाराणसी द्वारा। ये जो पुस्तक है ये जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की जो पुस्तक थी उसका अनुवाद ही है। यानी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, उसका नाम था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसी पुस्तक को उन्होंने किशोरीलाल गुप्त ने अनुवाद किया और हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से पुस्तक लिखी और उसका प्रकाशन करवाया 1957 ईस्वी में। उसके बाद में जो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो पुस्तक है, उसके अंदर कुल कवि है वो 952 कवि है, जिसमें से 886 जो कवि है जो इनसे पहले इतिहास लिखा गया था शिव सिंह सरोज नाम से शिव सिंह सेंगर के द्वारा 1883 के अंदर। उसमें से 886 कवि उसी में से लिए गए और उन्होंने नए कवि जोड़े, 66 नए कवि है वो उन्होंने इसमें ऐड किए। जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत, अरबी, फारसी मिश्रित जो उर्दू है उससे पृथक किया। यानी हिंदी भाषा में या हिंदी की जो भाषा है उन सभी को, यानी कि जो संस्कृत और प्राकृत है, अरबी और फारसी है, इनसे अलग किया उन्होंने, क्योंकि इसमें सिर्फ हिंदी के जो कवि थे वो ही उन्होंने लिए। हिंदी भाषा को इन्होंने जॉर्ज ग्रियर्सन ने देसी भाषा कहा और उर्दू भाषा को उन्होंने ठेठ हिंदी भाषा कहा। हिंदी साहित्य के विकास क्रम निर्धारण में जैसे चारण काव्य सबसे पहले जो आदिकाल है उसमें हम बात करते हैं, तो चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य और दरबारी काव्य के रूप में इन्होंने विभक्त किया विकास क्रम में हिंदी साहित्य के इतिहास को। जो चारण काव्य है ये 643 ईस्वी से प्रारंभ माना, यानी आदिकाल की जो प्रारंभ सीमा है वो 643 ईस्वी से जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा मानी गई है ये सीमा। इन्होंने जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने भक्ति काल जो कि 16वीं 17वीं शताब्दी का युग था उसे स्वर्ण युग कहा। यानी भक्ति काल को स्वर्ण युग कहने वाले प्रथम जो इतिहासकार है उसका नाम है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, और इन्होंने ही इसे धार्मिक पुनर्जागरण काल कहा। यानी भक्ति काल को ही उन्होंने स्वर्ण युग कहा और धार्मिक पुनर्जागरण काल भी कहा। रीति काल है उसका नामकरण रीति काव्य जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा दिया गया। और रीतिकाल जो नाम है रीतिकाल का, ये रीतिकाल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की देन है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने हिंदी भाषा को अंग्रेज़ों द्वारा आविष्कृत भाषा कहा कि ये जो हिंदी भाषा है वो अंग्रेज़ों द्वारा आविष्कृत भाषा है।
हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास जो है, यानी प्रथम वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ, वो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का ये है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। लेकिन हिंदी का पहला शुद्ध और व्यवस्थित पहला वैज्ञानिक ग्रंथ है, शुद्ध और व्यवस्थित, अगर ऐसा नाम आए कि शुद्ध और व्यवस्थित पहला वैज्ञानिक ग्रंथ, तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया, उसे माना जाता है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपना जो इतिहास ग्रंथ है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसे कालानुक्रम पद्धति से लिखा। यानी जो कवि इसमें जिन कवियों का वर्णन किया गया है वो कालक्रम के अनुसार किया गया है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ है, इसकी रचना के लिए ग्रियर्सन ने निम्न रचनाओं के आधार ग्रंथ के रूप में अपनाया है। यानी इनकी रचनाएं हैं वो आधार ग्रंथ के रूप में कौन कौन सी रचना है उनको लिया है। तो देखिए, इन्होंने 10 जो ग्रंथ है उनको आधार ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया है। जैसे पहला हिंदी साहित्य का इतिहास है इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी, जो कि गारसा द तासी द्वारा लिखा गया, उसे भी आधार ग्रंथ के रूप में उन्होंने लिया है। उसके बाद में शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया शिव सिंह सरोज, उस ग्रंथ को भी आधार ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया है। उसके बाद में भक्तमाल जो कि नाभादास द्वारा कृत है। उसके बाद में गोसाई चरित्र जो कि बाबा बेनी माधव दास की रचना है। उसके बाद में कालिदास हजारा जो कि कालिदास त्रिवेदी की रचना है। उसके बाद में काव्य संग्रह जो कि महेश दत्त का है। फिर श्रृंगार संग्रह जो कि सरदार कवि का है। उसके बाद में सुंदरी तिलक जो कि हरिश्चंद्र का है। और उसके बाद में विचित्रोपदेश जो कि कक्षदी तिवारी का है। राग कल्पद्रुम जो कि कृष्णानंद व्यास का है। इस तरह से इन्होंने जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपना इतिहास ग्रंथ लिखने के लिए इन ग्रंथों से अनेक चीज़ें उठाई है। तो ये मानिए कि इनका आधार जो ग्रंथ है, तो ये भी प्रश्न बन के आ सकता है कि निम्न में से कौन सी रचना है जो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का आधार ग्रंथ के रूप में स्वीकार्य नहीं मानी जाती। तो ये 3 नाम इसके आ जाएंगे, एक अलग आ जाएगा। तो आपको ये भी याद रखना है कि आधार ग्रंथ के रूप में किन को स्वीकार किया गया है, तो ये सभी आपको आने चाहिए। उसके बाद में इनका जो इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 12 अध्याय में विभक्त है। इन अध्याय के नाम आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये है कौन कौन से। वैसे जब भी ये प्रश्न आता है तो इसमें जो अध्याय है वो 12 नहीं करके 11 ही लिखा होता है। तो आपको 12 शायद ही मिले। ग्रियर्सन का ऐसे आए कि ग्रियर्सन ने अपना इतिहास ग्रंथ है वो कितने अध्याय में विभक्त किया, तो ऑप्शन 10, 12, 17, 18 या 11 आए तो समझ लेना कि 11 ही उत्तर माना जाएगा। तो ग्रियर्सन गए से 11। वैसे इसमें 12 अध्याय लिखे हुए हैं, उसमें 12वें का जो नाम है वो विविध दिया है, पता नहीं इसलिए नहीं जोड़ रही, अन्यथा नाम इसमें 11 अध्याय ही आता है। फिर भी 12 का नाम है, अब देख लीजिए। पहला चारण काल, दूसरा है 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, तीसरा है जायसी की प्रेम कथा, चौथा जो अध्याय है वो ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, 5वां है मुगल दरबार, 6ठा तुलसीदास, 7वां रीति काव्य, 8वां तुलसीदास के अन्य प्रवर्ती काव्य, 9वां महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, 10वां जो भाग है अध्याय है वो कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, और 11वां है 18वीं शताब्दी, और 12वां उन्होंने विविध नाम से दिया है। तो जब भी प्रश्न आया तो मैंने 11 ही देखें, फिर भी आप अगर ऑप्शन में 12 हो तो ये भी ध्यान रखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ग्रियर्सन के इस इतिहास ग्रंथ को बड़ा इतिवर्त संग्रह कहा है, और ग्रियर्सन ने तुलसीदास पर 12 निबंधों की रचना की है, ये भी याद रखिए। उसके बाद में बात करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में मिश्र बंधु जो व्यक्ति है, मिश्र बंधु जो कि 3 भाई थे, इनका नाम भी आदर के साथ लिया जाता है। तो 3 भाई है कौन कौन से मिश्र बंधु, तो आपको याद करना है गणेश, श्याम और सुखदेव। गणेश, श्याम, सुखदेव, ये 3 भाई थे। इन्होंने मिश्र बंधु विनोद जो ग्रंथ है उसकी रचना की, मिश्र बंधु विनोद। अब ये प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि मिश्र बंधु विनोद है ये कितने भागों में प्रकाशित है, तो इसके भाग है 4। आपको याद करने के भाग कितने हैं, 4। ये 4 भाग कब कब प्रकाशित हुए, तो इसका पहला, दूसरा और तीसरा ये 3 भाग है वो 1913 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था।
और चौथा भाग है उसका प्रकाशन हुआ था 1934 ईस्वी में। इस जो मिश्र बंधु विनोद जो ग्रंथ है इसमें कुल 5000 कवि है। देखिए वैसे वास्तविक कवि की बात करें तो 4591 ही है, लेकिन लिखा आता है कि जिसमें 5000 कवि हो वो कौन सा ग्रंथ है, तो मिश्र बंधु विनोद। और ओरिजिनल देखा जाए तो वास्तविक तो स्थिति यही है कि उसमें 4591 ही कवि है। हिंदी साहित्य इतिहास का इतिवर्तात्मक लेखन है वो सर्वप्रथम मिश्र बंधु विनोद जो ग्रंथ है उसी में मिलता है। अनेक अज्ञात कवियों को भी शामिल करके उन्होंने साहित्य महत्व प्रकाश डाला है। देखिए अनेक अज्ञात कवि हैं उनको भी उन्होंने शामिल किया है, इसीलिए इनके जो कवि है वो 5000 के लगभग हो गए। इसमें मिश्र बंधु विनोद में तुलनात्मक पद्धतियों का अनुसरण करते हुए कवियों की विविध श्रेणियां बनाने का प्रयास किया है। तो इनमें इस इतिहास ग्रंथ में तुलनात्मक जो अध्ययन किया गया है। हिंदी साहित्य का प्रारंभ इन्होंने 643 ईस्वी यानी 700 विक्रमी संवत से माना है। मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य का प्रथम लेखक और गद्यकार गोरखनाथ को माना है। तो आपको ये प्रश्न याद रखना है कि मिश्र बंधु ने हिंदी साहित्य का प्रथम लेखक किसे माना है, तो वो है गोरखनाथ। और मिश्र बंधुओं का प्रिय कवि है वो है देव। इसीलिए मिश्र बंधु ने देव बड़े या बिहारी नाम से एक विवाद को जन्म दिया। देव बड़े या बिहारी, सर्वप्रथम मिश्र बंधुओं ने ही एक कालखंड को 2 उपभागों में विभाजित किया। और जो 4 कालखंड है जैसे आदिकाल है, भक्ति काल है, रीति काल है और आधुनिक काल है, तो इनको 2-2 खंडों में विभाजित करने वाले जो व्यक्ति है वो है मिश्र बंधु। और इस तरह उन्होंने 8 खंडों में विभाजित कर दिया। लेकिन इसी तरह का एक और प्रश्न बनता है, एक ही कालखंड है उसका दोहरा नामकरण करने वाले या नामकरण देने वाले ये विद्वान हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मिश्र बंधु जो है इनकी एक रचना है हिंदी नवरत्न जो कि 1910 में प्रकाशित हुई। इसमें 9 कवियों का वर्णन है। 9 कवि है कौन से? तुलसीदास, सूरदास, देव, बिहारी, केशव, कबीर, चंद्रप्रदायी, हरिश्चंद्र और त्रिपाठी। त्रिपाठी जो बंधु है इसमें 2 कवि है, ये दोनों भाई है भूषण और मतीराम, इसलिए इनको एक ही माना गया है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उन्होंने कहा है कि रीतिकाल के कवियों का परिचय लिखने के लिए मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद से ही विवरण लिए हैं। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया इसमें उन्होंने मिश्र बंधु विनोद से ही रीतिकाल के कवियों का परिचय लिया है। उसके बाद में बात करते हैं कि मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और रामचंद्र शुक्ल ने ही मिश्र बंधु विनोद जो ग्रंथ है उसको बड़ा भारी कवि व्रत संग्रह कहा है, या यूँ कहें कि प्रकांड कवि व्रत संग्रह भी कहा है। और ये कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस तरह से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले 2 विद्वान हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा। एक तो पढ़ा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के बारे में, और चौथे नंबर पे हमने पढ़ा मिश्र बंधु विनोद, यानी मिश्र बंधु जिनकी रचना है मिश्र बंधु विनोद। इस तरह से जो भी इतिहास ग्रंथ लिखे गए उसके बारे में आगे की वीडियो में भी चर्चा करते रहेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।